नमस्ते साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं मुकेश डोटासरा आपका हमारे अपने YouTube चैनल हरिमोहन जीके ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम आपके साइंस से संबंधित बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आने वाले हैं। तो आज अपना टॉपिक जो कोशिका है, सेल, इसके बारे में ये खूब टॉपिक हम क्लियर करेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बार बार, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की खोज से संबंधित डिस्कवरी। ऐसा ही अगला अपना पॉइंट रहेगा स्टडी, अध्ययन। कोशिका का अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है। ऐसे ही कोशिका सिद्धांत, उसके बाद में उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कोशिका भित्ति, इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आ चुका है सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, और कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वह किस अंग को कहा जाता है। तो इन सबको हम एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। निश्चित रूप से अगली क्लास में आपको सोल्व करवा देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे, निश्चित रूप से अच्छा ही लगेगा, और आप जो है उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट है खोज, डिस्कवरी, कोशिका की खोज। यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कोशिका की खोज किसने की। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है मृत कोशिका की खोज, डेड सेल की खोज किसने की। दोनों का आंसर एक ही होगा। दोनों का आंसर होगा हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? तब भी आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज इसी साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है एक जीवित कोशिका। ये तो डेड सेल है, और दूसरी सेल कौन सी है? लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज किसने करी? जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो वहां आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो दोनों क्वेश्चन हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक डेड सेल है, एक लिविंग सेल है, डिफरेंस हम जानते ही हैं। जीवित कोशिका जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने खोज करी थी। उसके बाद में देखिए कोशिका का अध्ययन। क्वेश्चन आता है कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? या हम पढ़ सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। मीनिंग जो आप समझ लें, साइटो प्लस लोगस से ये मिलके बना हुआ है। साइटो मीन सेल हो गया, लोगस यानी टू स्टडी। द ब्रांच इन विच वी स्टडी द सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें, कोशिका का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है अपना कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। पहला क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं। यहाँ दो वैज्ञानिक हैं, दोनों का एक साथ नाम आता है क्योंकि दोनों ने ही प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किया, और एक ही निर्णय पर दोनों साइंटिस्ट पहुंचे, इसलिए उसको एक साथ ही कॉमन रूप से लिख दिया गया। तो कोशिका का सिद्धांत
प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जो है उनका नाम है स्लीडन और स्वान। स्लीडन वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और दूसरा है स्वान, स्लीडन और स्वान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं पर अध्ययन करने के बाद में जो निर्णय निकला वो निर्णय क्या कहलाता है? कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं स्लीडन और स्वान। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो बिंदु भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। जितने भी सजीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के बताया कि कोशिका सजीवों के शरीर की एक आधारभूत इकाई है, ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या है? सेल। तो कोशिका सिद्धांत का ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या बनेगा? सजीवों के शरीर की महत्वपूर्ण इकाई है या सबसे छोटी इकाई है, एक यूनिट। तो यहाँ यूनिट जो शब्द है इसका ध्यान रखेंगे। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है तो आंसर होगा कोशिका। शरीर का सबसे छोटा अंग है, अंग ऑर्गन डिफरेंस हो चुका है, वहां अंग और यहां बात कर रहे हैं हम सेल की। तो ये इकाई है, यूनिट है, तो सबसे छोटी इकाई है, उसका आंसर होगा कोशिका। उसके बाद में देखिए कोशिका सिद्धांत में कुछ संशोधन किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो आंसर होगा रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव। विर्चोव नाम के वैज्ञानिक ने इसमें कुछ संशोधन किया था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। संशोधन, क्या संशोधन किया? दो बिंदु तो हमारे पास में हो गए। तो तीसरा पॉइंट जो है उन्होंने ये बताया था कि जो नई जो कोशिकाएं बनती हैं, नई न्यू जो सेल्स बनती हैं, वो नई सेल पहले से उपस्थित जो कोशिका है, सेल का टाइम होता है सेल साइकिल में, तो जो पुरानी कोशिका होती है, ओल्ड सेल होती है, उसके डेड होने के बाद या पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। साइंस की भाषा में हम कहें तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं पहले से एग्जिस्ट जो है उन्हीं से होता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रकार, टाइप्स ऑफ द सेल। सेल कितने प्रकार की होती है? तो इसमें दो प्रकार हम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो टाइप जो है वो दो हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? इसी से संबंधित मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है। प्रो का मतलब जो अल्प विकसित होता है, पहले होता है। कैरियन वर्ड जो है वह यहाँ पर केंद्रक, न्यूक्लियस से संबंधित है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यू का मतलब सुविकसित होता है इसमें। तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या इसमें समझ रहे हैं हम। कौन सी सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे और कौन सी सेल को यूकैरियोटिक कहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। केंद्रक न्यूक्लियस अल्प विकसित हो, अल्प विकसित हो। तो इसका अर्थ क्या निकला? केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली।
अब इसी के आधार पर क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आएगा कि निम्न में से किस में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो प्रोकैरियोटिक में होती है या यूकैरियोटिक में होती है। डिफरेंस भी इसी से संबंधित है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, यानी कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उस कोशिका को तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद में दूसरी कोशिका आती है यूकैरियोटिक सेल, सुविकसित जो केंद्रक है उससे संबंधित। तो सुविकसित केंद्रक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुविकसित होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम सुविकसित कोशिका या यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वह एग्जाम्पल से संबंधित पूछ लिया जाता है, उदाहरण से संबंधित। तो यदि पूछ लिया जाए पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, या जंतु कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उपयुक्त में से उपयुक्त दोनों, कोई नहीं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका यूकैरियोटिक होती है। स्टडी में हम देखते हैं दोनों के अंदर केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अल्प विकसित जो केंद्रक है उनके एग्जाम्पल अलग हम पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए एक आता है अपने प्रकार पादप और जंतु कोशिका में, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो दो प्रकार वहां भी पढ़े जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के आधार पर मुख्य टाइप्स यही है। तो प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो इनकी कोशिका भित्ति से बनता है, सेल वॉल से। कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये याद रखना आपको। कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो उसका आंसर होगा पादप कोशिका। प्लांट सेल में तो सेल वॉल कोशिका भित्ति उपस्थित है, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। ये एक अंतर डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर यही देखा जाता है। अब कोशिका भित्ति से ही संबंधित अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है, किससे बनती है। तो प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। और पादप कोशिका में पाए जाने वाली ये कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो ये बनती है सेलुलोज से, सेलुलोज, सेलुलोज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दोबारा सुन ले। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल से संबंधित पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा, 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 माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका। तो बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग की जो अंडा होता है, एग, उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है मनुष्य की बॉडी में, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी कोशिका, यानी हम तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका।
हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ये न्यूरॉन शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। अगला है कोशिका का शक्ति ग्रह किस अंग को कहा जाता है, किस कोशिकांग को कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, कोशिका में जो शक्ति ग्रह नाम का अंग है उसे किस नाम से जानते हैं? तो यहां आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ये कंसेप्ट आप याद रखो, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ज्यादातर यही क्वेश्चन कोशिका जो टॉपिक है उससे आते हैं। तो लगभग क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। और कोई सा भी क्वेश्चन आपको दोबारा पूछना है कमेंट में आप बता देंगे। वीडियो जो है बहुत ही कम समय के अंदर काफी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। आपने वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।